भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक प्रश्न आप लोगों से है कि क्या अभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब लड़का और लड़की का विवाह तय होता है, शादी तय होती है, तो इस उंगली में क्यों अंगूठी पहनाई जाती है? इसमें क्यों नहीं पहनाई जाती? यहाँ क्यों नहीं पहनाई जाती? यहाँ क्यों नहीं पहनाई जाती? क्या कभी आपने विचार किया है कि सिर्फ ये परंपरा है कि शुरू से पहनते चले आए हैं, उस तरह से रिंग फिंगर उंगली में ही अंगूठी तो पहनते चले आए हैं? ऐसा नहीं है कि परंपरा है सिर्फ, इसका एक साइंटिफिक रीजन है और आध्यात्मिक महत्व भी है इसका। उसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। आप पूरी वीडियो देखें और बड़े धैर्य से देखें और समझें जो है कि अनामिका उंगली में ही क्यों अंगूठी पहनाई जाती है। ये जो अनामिका उंगली होती है ना, ये भाग्य की उंगली होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाग्य बड़ा प्रबल है, आपका भाग्य बड़ा सबल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अनामिका उंगली आपकी बड़ी प्रबल है। और अनामिका उंगली की एक नस जो है वो हृदय तक जाके मिलती है। हृदय का अर्थ हुआ दिल। तो जब अंगूठी इसमें पहनाई जाती है तो दिल तक का मामला होता है। ये वाहक है दिल का, हृदय का, प्रेम का, अपनत्व का। तो अनामिका उंगली में इसीलिए अंगूठी पहनाई जाती है। मैंने बताया कि ये भाग्य है, लेकिन फिर मैं पूछूं कि क्या भाग्य से ही सब कुछ होगा? तो उत्तर आएगा कि नहीं, भाग्य के साथ कर्म भी जरूरी है। तो उसके ठीक बगल में एक उंगली है, कर्म की उंगली है। इस कर्म की उंगली जो मध्यमा उंगली है, सबसे बड़ी उंगली होती है। और जब मैं कहूं कि कर्म की उंगली है तो कर्म से ही भाग्य बंधा हुआ है। मध्यमा उंगली ये हो गई और ये कर्म है। कर्म से मतलब कर्म से ही भाग्य बंधा हुआ है। अनामिका भाग्य है। अनामिका में बोलूं तो फिर से रिपीट कर दूं कि कनिष्ठा के बगल वाली उंगली को अनामिका कहते हैं। इसके ठीक बगल वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसको मध्यमा कहा जाता है। और इस दोनों उंगली की बड़ी जोड़ी होती है, मध्यमा और कर्म, मतलब ये भाग्य और कर्म की। ये भाग्य है बड़ी वाली और ये कर्म है, दोनों की बड़ी जोड़ी होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, अगर यहाँ मेज पे मेरा दिखाई पड़ रहा हो तो देखिएगा, ये इस तरीके से हमने ये उंगली मोड़ दी है। ठीक है, ये मोड़ दी है। हम बड़े आराम से इस अंगूठे को उठा लेंगे, बड़े आराम से हम अनामिका को उठा लेंगे और बड़े आराम से हम इस कनिष्ठा को उठा लेंगे। लेकिन ये नहीं उठेगी, ये कभी नहीं उठेगी। ये चूंकि भाग्य जो है वो कर्म से बंधा हुआ होता है। ये भाग्य है, ये कर्म है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए कर्म जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आपका भाग्य भी मजबूत नहीं होगा। विज्ञान में इसको कहते हैं टेंडन, मतलब एक ही टेंडन से बंधे हुए हैं। ये साइंटिफिक रीजन है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हृदय से बंधा हुआ है, एक नस हृदय तक जाती है। इन पांचों उंगलियों में सब उंगलियों का अपना बड़ा महत्व है। जब मैं आपसे बोलूं कि ये तर्जनी है और ये जो है आपकी अनामिका है, और तर्जनी और अनामिका में अंतर क्या है कि जिस भी व्यक्ति की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों उंगलियों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे मेरे में दोनों उंगलियों में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उसका विवाह जल्दी होगा। आप अपनी उंगलियों पर ध्यान दीजिएगा। यदि तर्जनी और अनामिका में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लंबाई में, तो विवाह जल्दी होगा। लेकिन यदि डिफरेंस ज़्यादा है तो विवाह देर से होगा। आप पूछेंगे क्यों? ये तर्जनी डिस्ट्रक्टर उंगली होती है, ये खतरनाक उंगली मानी जाती है, वायु का द्योतक है। ये बड़ी गतिशील होती है, बड़ी तेज होती है, बड़ी तीव्र गति करती है। ये कद्दू लौकी, कहने का मतलब यहाँ कोण बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। परशुराम लक्ष्मण संवाद में कहते हैं कि यहाँ कोहड़े की बतिया कोई नहीं है कि तर्जनी उंगली दिखा दोगे सूख जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक उंगली होती है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सारी चीज़ें यही उंगली कराती है। जब आप किसी से लड़ाई करते हो, क्रोध में आते हो, तो क्रोध में आते ही आप कहते हो खबरदार। ये उंगली नहीं उठती खबरदार, ये भी नहीं उठती खबरदार, खट से ये उंगली उठती है खबरदार। कहने का अर्थ है कि बड़े तेजी से नेगेटिविटी आप उसके पास भेजते हो। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी उत्पन्न हुई है क्रोध से, वो सारी की सारी नेगेटिविटी दूसरे को भेज देते हो। तो उस समय जानते हो क्या होता है? सामने वाला कहता है उंगली मोड़ो, उंगली मोड़ो, उंगली मोड़ो, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ। तो ये उंगली बड़ी खतरनाक है। तो आदमी कहता है उंगली दिखाता है मुझे, मतलब ये जितनी भी बैड एनर्जी है उसको भेज रही है उंगली। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये उंगली बड़ी खतरनाक है। जानते हैं, दंगा फसाद लड़ाई झगड़े सब इसी उंगली से होते हैं।
पिस्टल भी इसी उंगली से चलती है, गोली भी इसी उंगली से चलती है, बंदूकें इसी उंगली से चलती है, ट्रिगर इसी उंगली से दबता है, दबाया जाता है। तो सब कुछ एक खतरनाक है। तो इस खतरनाक उंगली का अगर देखिए, ये जब इसके नज़दीक होती है, मतलब इसकी लंबाई बराबर हो, कम हो, थोड़े बहुत अंतर हो, तो ये इसको बैलेंस कर लेती है। मतलब भाग्य जो है इस तर्जनी को बैलेंस कर लेता है, तो इसलिए विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, अथवा फिर इसकी लंबाई ये जो है मतलब कम हो गई ज़्यादा, मतलब अंतर डिफरेंस कम होना चाहिए, ये मेरे कहने का अर्थ है, तो विवाह जल्दी होगा। तो ये उंगलियों का खेल है। इसमें एक उंगली ये बचती है, ये वाली उंगली जो है ये यूरिनरी उंगली होती है। किसी को यूरिनरी उंगली मतलब कोई पेशाब में दिक्कत हो तो ये यूरिनरी उंगली होती है। उंगलियों पे जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, ये पृथ्वी तत्व का द्योतक होता है। कहने का मतलब यदि आपका विवाह देर से हो रहा है और विवाह में बाधा आ रही, दिक्कतें आ रही, परेशानियां आ रही, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व की मात्रा आप में बढ़ गई है। किसी भी इंसान के अंदर पृथ्वी तत्व की मात्रा 12% होती है। तो 12 से बढ़ गया जो है तो आपके अंदर शिथिलता आ जाएगी, आपके अंदर सुस्ती आ जाएगी, आप रूखे रूखे से रहोगे, आपके अंदर कुछ उमंग नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, उल्लास नहीं रहेगा। तो पृथ्वी तत्व की मात्रा कम ना होने पावे, यह अनामिका है, ध्यान रखिएगा। और ये आकाश तत्व है। मैंने कहा इस पृथ्वी तत्व को आकाश तत्व ही संभाले रखता है। तो उस समय जब आपके पास जो है पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाए या पृथ्वी तत्व की मात्रा बहुत घट जाए, दोनों स्थितियों में, तो इसको बैलेंस करने के लिए आकाश तत्व को मजबूत करना होता है। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए, इसमें अपान मुद्रा एक मैं बताऊंगा आपको। ये खतरनाक उंगली को हमेशा इसको हटा दिया जाता है। ये अपान मुद्रा का मतलब हुआ ये दोनों, भाग्य की उंगली और कर्म की उंगली, बड़ी उंगली भाग्य की और कर्म की, दोनों को आप मोड़ दें, ऐसे कर लें और दोनों उंगलियों में करें ये। इससे विवाह देखिए बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा? सारी तत्व बैलेंस होंगे, तो विवाह जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ साथ शारीरिक तमाम रोग जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे शारीरिक रोग में क्या है? अगर किसी को साइटिका हुआ है तो इस तरीके का योग वो करता रहे, अपान मुद्रा बनाए, तो साइटिका खत्म हो जाएगा। नसों की कोई बीमारी है तो खत्म हो जाएगी, पेट संबंधी कोई बीमारी है खत्म हो जाएगी, आंत आमाशय लीवर यकृत प्लीहा सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। गैस अपच की शिकायत है, एसिडिटी है, एंजाइटी है, वो भी ठीक हो जाएगा। अवसाद है, कहने का मतलब आप जो एंजाइटी के शिकार हो गए हैं, हताशा निराशा से गुजर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपका मन नहीं लगता है, मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, तो इस अपान मुद्रा को आप बनाएं। इस अपान मुद्रा के बनाने से जानते हैं क्या है? ये भाग्य की उंगली है, सबसे बड़ी उंगली, और ये कर्म की उंगली है। और भाग्य और कर्म को जो है, और आपने क्या किया? डिस्ट्रक्टर उंगली को दबा लिया, ये खतरनाक उंगली को आपने दबा दिया ये। और ये अंगूठा क्या है? ये अग्नि है। अग्नि जो है इस दोनों भाग्य और कर्म पे प्रवाहित होगा। अग्नि क्या है? अग्नि प्रबल होती है। अग्नि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, आपकी मनसा को, जो भी आपकी मनसा होती है उसको प्रबल करती है। जब भाग्य और कर्म की उंगली से अग्नि का मिलान होता है तो आपका भाग्य खुल जाता है। जैसे विवाह नहीं हो रहा है, ये बहुत छोटी बात है, इसको लोग मानते हैं, जानने वाले जानते हैं, मानने वाले मानते भी हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें, आकाश तत्व को बैलेंस करें, अग्नि तत्व को बैलेंस करें। उसके लिए अपान मुद्रा जरूर अपनाएं। शरीर की सारी बीमारियां ठीक होगी और भाग्य आपका खुलेगा, रोजी रोजगार आपका ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ विवाह बंधन में भी आप, यदि आप नहीं बंध रहे हैं तो इसकी वजह से आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। करना है आपको, आप सुबह शाम दोपहर कभी भी किसी भी समय जब आप करें तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। क्योंकि मैंने बताया कि अपान मुद्रा में जो है नसों पर दबाव पड़ता है और मन मस्तिष्क खुलता है और पूरी तरीके से आपकी तंद्रा जो है वो मतलब भंग नहीं होगी, आप जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, सुव्यवस्थित हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर पाया जाता है तो आकाश तत्व की मात्रा 6% पाई जाती है, ठीक है, वायु तत्व की मात्रा 6% पाई जाती है, अग्नि तत्व की मात्रा 4% पाई जाती है। ये अग्नि है, अंगूठा अग्नि है। अगर अंगूठा 4% से 5, 7, 8% हो गया तो आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर बातों को बड़े तेजी से बोलने की क्षमता आ जाएगी, बड़े तेजी से बूल जलूल बोलने की क्षमता डेवलप हो जाएगी अपने आप। और क्रोध में जो है चीज़ों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कारण इस उंगली में यदि अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा हो गई तो भी आप प्रभावित होंगे और कम हो गई तब भी आप प्रभावित होंगे। तो अग्नि तत्व की मात्रा 4% होती है। और अग्नि के बाद फिर आ जाए जल। किसी भी इंसान के अंदर 72% जल पाया जाता है,
सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है। और पृथ्वी तत्व पे आ जाएंगे तो 12% पृथ्वी तत्व पाया जाता है। तो आपको इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे विवाह के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे मन के संताप के मामले में हो। कहने मतलब सब कहीं दिक्कत होगी। रातों को नींद नहीं आ रही है तब भी आप अपान मुद्रा करें, उसके बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सारी क्रियाएं आप करें। यदि आप नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी। यूरिनरी संबंधी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो वो सिर्फ एक काम करे कि ये जब बाथरूम जाए, वॉशरूम और मतलब पेशाब करने के लिए जब जाए तो ये अंगूठे को यूरिनरी से ऐसे दबा के बाथरूम करे। जब जब जाए तो उसकी कोई भी दिक्कत होगी तो ख़त्म हो जाएगी। यूरिनरी संबंधी जितनी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो लंबी ना हो लेकिन जल्दी में मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है हीलर होता है, ये बड़ी उंगली आकाश तत्व। यदि कोई किसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, दिक्कत मतलब कि उसको सिरदर्द हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं, या कहीं कट गया है, घाव हो गया है, गैंग्रीन हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आप अपने लार को, इसी लार को इसी उंगली से टच कर लें, बड़ी वाली उंगली से, और जिस जगह कटा है या घाव हो गया उस जगह पे लगा दें, ठीक हो जाएंगे। और ये क्या है, ये वाली अनामिका। अनामिका में क्या है, कूलर है, ये कूल करती है। यदि किसी को हृदय मतलब कोई दिक्कत हो रही है, हृदय धड़क रहा है बड़े तेजी से, बीपी हाई हो गया है, सिरदर्द हो रहा है, अवसाद हो गया है, कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा हो रही हैं, परेशानी है उसके जीवन में, क्रोध आ रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, सिरदर्द भारी से भारी होता चला जा रहा है, इस उंगली को पानी में, ठंडे पानी में आप डुबो दें, 1-1.5 मिनट, आधे मिनट ऐसे डुबोएं। उसके बाद आप ले आए, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज करीब 2-3 मिनट तक आप घुमाएं। ये आपका कूलर उंगली है। अनामिका कूलर है, हृदय से है, दिल से है, प्यार से है, मोहब्बत से है। ये पूरे शरीर को कूल कर देगा, मस्तिष्क को कूल कर देगा और पूरी तरीके से आप आनंद में हो जाएंगे। तो मैंने 5 उंगलियों की बात बताई। इसमें विवाह से संबंधित भी बातें हैं, अन्य बातें भी हैं। इसमें कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत, देखिए कभी कभी आप एक चीज़ सोचे होंगे, लोग कहते हैं कि हमारी नाक कट गई। नाक क्यों कट जाती है? ये अनामिका जो होती है ना, पृथ्वी तत्व है। और जब चेहरे पे आप जाएंगे, हाथों में, तो ये अनामिका ये है। चेहरे पे जाएंगे तो उसका प्रतिनिधित्व जो है ये करता है नाक। तो लोगों की नाक ही करती। कोई ये नहीं कहता मेरा कान कट गया, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। कोई ये नहीं कहता कि जो है क्या बताएं, हम जा रहे थे उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा कान तो कट गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं मेरी नाक कट गई। ये पृथ्वी तत्व, आप इस भौतिक जगत में मेटेलिस्टिक दुनिया में रहे तो पृथ्वी तत्व की, जब पृथ्वी तत्व पे कोई आक्षेप होगा तो आपकी नाक कट जाती है जो है। और छोटेपन में आप जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहेंगे तो आप देखे होंगे, अभी भी बच्चों को जब बताया जाता है कोई गलती करता है तो कहते हैं कान पकड़ो, तुमने गलती किया है। तो बच्चे जो है दोनों कान पकड़ते हैं। तो कान क्यों पकड़ाया जाता है? अभी मैंने बताया कि मध्यमा उंगली जो है आकाश तत्व का द्योतक है। और जब चेहरे पे आप जाएंगे जो है तो चेहरे पे कान उसका प्रतिनिधित्व करता है। कान उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए जो है कान बड़ा पवित्र माना जाता है। कान क्यों पवित्र माना जाता है? कान इसलिए पवित्र माना जाता है कि यह पूरी तरीके से आप समझ लें जो है कि जब ये पवित्रता का द्योतक है, आकाश तत्व है ना, तो आकाश तत्व पवित्र होता है। जब किसी से कहा जाता है कान पकड़ो, तो कान पकड़ने के बाद पवित्रता आ जाती है। जितनी कालिमा होती है, जितना पाप होता है, जितनी गलती होती है, जितनी भूल चूक होती है, कान पकड़ते ही सब धुल जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को यदि विवाह बंधन में नहीं बंध रहा है तो इन और इन उंगलियों को बैलेंस करने के लिए, कहने का मतलब बड़ी और छोटी हैं तब भी, यदि उंगलियों का सामंजस्य, तत्वों का सामंजस्य, मतलब आकाश से लेके चित्त जल पावक गगन शमीरा, 5 तत्वों का बैलेंस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए आप अपान मुद्रा में जाएं और रोज अपान मुद्रा में कुछ ना कुछ बोलें। अपान मुद्रा में जब जाएं आप तो एक मंत्र आप जरूर याद कर लें। जैसे आप अगर ऐसे बैठे हैं और अपान मुद्रा में जाते हैं, ये उंगली आप दबा लिए, ये वाली दोनों उंगली को आपने मिला दिया, अपान मुद्रा बन गई, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लिया आपने, तो कुछ तो आप जरूर बोलें। तो इतना बोल दें, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। इतना आप बोलते रहें, मन ही मन बोलते रहें, तो शायद जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद नहीं, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपका साथ देके आप क्रिया करें, कर्म करें, और कर्म से ही मैंने बता दिया, कर्म और क्रिया कहने मतलब ये भाग्य है, ये कर्म है, ये भाग्य है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से बंधे हैं। भाग्य तभी प्रबल होगा ये अनामिका जब कर्म आपका मजबूत होगा, और यदि कर्म मजबूत नहीं है तो भाग्य भी आपका जो है खराब जाएगा। तो इसलिए कहा गया है, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है,
फल पर तेरा अधिकार नहीं, परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं है। तो जो मैं कर्म बता रहा हूँ इस कर्म को आप करिए, परिणाम को छोड़ दीजिए। जब आप कर्म करेंगे तो परिणाम जाएगा कहाँ, वो तो आएगा ही आएगा और आपको परिणाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं वीडियो को सब खत्म करूँगा, लेकिन वीडियो को खत्म करते हुए आपसे कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिख दें ओम रुद्राय नमः, हर हर महादेव।